तो हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे हैं आप सभी। आपने लास्ट लेक्चर पढ़ा होगा, बड़ा मज़ा आया होगा, उम्मीद है हमको। तो कमेंट करके बताइए कैसा लगा। इसके बाद हम अगला लेक्चर पढ़ने जा रहे हैं, यानी कि अगला क्वेश्चन पढ़ने जा रहे हैं। अगला क्वेश्चन है अपना, आवेश का क्वांटीकरण सिद्धांत क्या है। आवेश का क्वांटीकरण सिद्धांत क्या है। जैसे कि जो प्रकृति के प्रत्येक पदार्थ पर जो आवेश पाया जाता है, देखो हर पदार्थ पर आवेश पाया जाता है। प्रकृति के जितने भी पदार्थ हैं सभी पर क्या पाया जाता है, आवेश पाया जाता है। वह आवेश निश्चित न्यूनतम मान का पूर्ण गुणज होता है। कैसा होता है, निश्चित न्यूनतम मान का पूर्ण गुणज। अब पूर्ण गुणज का मतलब बताते हैं हम तुमको। पूर्ण गुणज क्या, पूर्ण गुणज। पूर्ण गुणज का मतलब है कि जो संख्या होती है, यानी n का मान होता है, n का मान या तो 1 होगा या 2 होगा, 4, मतलब पूर्ण में होगा, पूरी पूरी पूर्ण संख्या होगी। ना कि ऐसे, ना ऐसे हो सकता 1/2, 3/4, 5/3, ऐसा हो ही नहीं सकता कभी। तो आवेश का क्वांटीकरण सिद्धांत कहता है कि प्रकृति के प्रत्येक पदार्थ पर जो आवेश पाया जाता है वह निश्चित न्यूनतम आवेश का कैसा होता है, वह निश्चित न्यूनतम आवेश का कैसा होता है, पूर्ण गुणज होता है। इस न्यूनतम आवेश को क्या कहते हैं, इस निश्चित न्यूनतम आवेश को क्या कहते हैं हम, मूल आवेश या इलेक्ट्रॉनिक आवेश। क्योंकि ये छोटा सा आवेश है इसलिए कौन सा आवेश कहते हैं, मूल आवेश या इलेक्ट्रॉनिक आवेश। द्वारा से देखो, प्रकृति के पदार्थ पर, प्रकृति के प्रत्येक पदार्थ पर जो आवेश पाया जाता है वह आवेश निश्चित न्यूनतम मान का कैसा होता है, पूर्ण गुणज। और इस निश्चित न्यूनतम मान को ही क्या कहते हैं हम, मूल आवेश या इलेक्ट्रॉनिक आवेश कहते हैं। और इसे किससे प्रदर्शित करते हैं, इसे स्मॉल ई से प्रदर्शित करते हैं। जो निश्चित न्यूनतम मान होता है आवेश का, ध्यान रखना कैसा होता है, पूर्ण गुणज में ही होगा। कभी 1/2 नहीं होगा, 3/4, 5/3, कभी ऐसे भी नहीं होगा 1.5, 2.6, मतलब ऐसा हो ही नहीं सकता। आवेश रहेगा वो कैसा रहता है, हमेशा पूर्ण गुणज में ही रहता है। क्वांटम प्रकृति के अनुसार क्वांटम ने कहा था कि Q बराबर क्या होता है, प्लस माइनस एन ई। Q बराबर क्या होता है, प्लस माइनस एन ई। जहां पर Q क्या है, Q क्या है, आवेश है। Q क्या है, यहां पर आवेश है, ठीक है। और N क्या है, N आवेश की संख्या है। और E होता है, E इलेक्ट्रॉन। एक इलेक्ट्रॉन पर आवेश रहता है 1.6 गुणा 10⁻⁻19 कूलम। एक इलेक्ट्रॉन पर कितना आवेश रहता है, 1.6 गुणा 10⁻⁻19 कूलम। तो इसमें कोई डाउट रहा आपका, यहां तक समझ में आया क्या, यहां तक समझ में आया कि नहीं आया, कि प्रकृति के प्रत्येक पदार्थ पर जो आवेश पाया जाता है वह आवेश निश्चित न्यूनतम आवेश का कैसा होता है, पूर्ण गुणज होता है। और इस निश्चित न्यूनतम आवेश को ही क्या कहते हैं हम, मूल आवेश या इलेक्ट्रॉनिक आवेश। अगर आपसे 2 नंबर में क्वेश्चन पूछ लिया जाए पेपर में कि मूल आवेश किसे कहते हैं, तो सीधी सी भाषा में उत्तर दे देंगे हम। क्या उत्तर दे देंगे कि एक इलेक्ट्रॉन पर जो आवेश पाया जाता है, एक इलेक्ट्रॉन पर कितना आवेश पाया जाता है, 1.6 गुणा 10⁻⁻19 कूलम। एक इलेक्ट्रॉन पर जो आवेश पाया जाता है उस आवेश को ही क्या कहते हैं हम, मूल आवेश कहते हैं। बोलो यहां तक क्लियर हुआ कि नहीं। अगर क्लियर हो गया हो तो हम आगे बढ़ते हैं। वैसे तो साथ ही साथ नोट कर रहे होंगे, अगर नोट नहीं किया है तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अब इसके बाद इस पर क्वांटीकरण सिद्धांत पर कुछ क्वेश्चन है, सवाल है, उनको सॉल्व कर लेते हैं एक एक से, ठीक है। तो आगे बढ़े, चलो आगे बढ़ते हैं। इसके बाद सवाल है एक बढ़िया सा,
हम भी सवाल को लिख रहे हैं और साथ ही साथ आपको भी नोट करना है नोटबुक में, ठीक है। और अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि जब हम लेटेस्ट नोटिफिकेशन डालते हैं, लेटेस्ट वीडियो डालते हैं, न्यू वीडियो, तो सबसे पहले आप तक पहुंच जाता है। अब इसके बाद क्वेश्चन, बढ़िया सा क्वेश्चन है। एक चालक पर 5 इलेक्ट्रॉनों की कमी है। क्वेश्चन लिख लेते हैं। एक चालक पर 5 इलेक्ट्रॉनों की कमी है। क्या? एक चालक पर 5 इलेक्ट्रॉनों की कमी है। चालक पर आवेश की गणना कीजिए। चालक पर आवेश की गणना कीजिए। ठीक है। एक इलेक्ट्रॉन पर, एक चालक है, कोई पदार्थ है, वस्तु है, उस पर कितने इलेक्ट्रॉनों की कमी है? 5 इलेक्ट्रॉनों की कमी है। और इसके बारे में हम पहले पढ़ चुके हैं। आवेश क्या है, आवेश कितने प्रकार के होते हैं, इससे पहले वाले लेक्चर में। आवेश 2 प्रकार के होते हैं, धनात्मक आवेश, ऋणात्मक आवेश। किसी वस्तु पर धनात्मक कब आता है? जब उसमें इलेक्ट्रॉनों की कमी होती है। और ऋणात्मक कब आता है? जब उसमें इलेक्ट्रॉनों की अधिकता करते हैं। तो आपको क्वेश्चन से ही समझ में आ गया होगा कि अगर क्या कह रहा है, 5 इलेक्ट्रॉनों की कमी है तो धनावेश आना ही निश्चित है, निश्चित आना ही धनावेशित है। तो पहले हम लिख लेते हैं, उसमें दिया क्या है, 5 इलेक्ट्रॉन दिए, यानी n का मान 5 दिया है। उसका फॉर्मूला हम जानते हैं, चलो देखते हैं, हल करेंगे हम। हल दिया है, क्या दिया है, n का मान कितना दिया है, n बराबर 5। अब हमारे पास फॉर्मूला होता है, क्या फॉर्मूला होता है, Q बराबर n। क्या होता है, Q बराबर n। हमारे पास n का मान है और E क्या है, E क्या है, हम जानते हैं कि एक इलेक्ट्रॉन पर आवेश। तो E बराबर कितना रहता है, एक इलेक्ट्रॉन पर आवेश 1.6 गुणा 10 पे घात माइनस के 19 कूलम। तो निकाल लो आवेश, Q को आवेश बोलते हैं, Q ज्ञात करना है हमको। तो n का मान कितना है, 5 इंटू E का मान 1.6 गुणा 10 पे घात माइनस के 19 कूलम में होता है, 10 पे घात माइनस के 19। अब देखो 16 का 5 से गुणा करेंगे, कितना आया है, 16 पंजे 80। एक अंक पॉइंट है तो एक अंक पॉइंट लगा देंगे, इंटू 10 की घात माइनस के 19। आवेश का मात्रक क्या होता है, कि सर आवेश का मात्रक होता है कूलम। ये हो गया आपका आंसर। कितना प्यारा सा क्वेश्चन है, छोटा सा क्वेश्चन है, अच्छा भी है। समझ में आया कि नहीं? किसी पदार्थ पर कितने इलेक्ट्रॉनों की कमी है, 5 इलेक्ट्रॉनों की, तो n बराबर हो गया 5। ई हम जानते हैं एक इलेक्ट्रॉन पर आवेश रहता है 1.6 गुणा 10 पे घात माइनस 19 कूलम। अब हमारे पास फॉर्मूला होता है Q बराबर n। Q बराबर n का मान कितना है, 5 इंटू ई का मान क्या है, 1.6 गुणा 10 पे घात माइनस 19 कूलम। 16 का 5 से गुणा करेंगे, 16 पंजी 80 और एक अंक पॉइंट लगा देंगे, इंटू 10 पे घात माइनस 19 का 10 पे घात माइनस 19। क्यू क्या है, आवेश, आवेश का मात्रक क्या होता है, कूलम। बोलो यहां तक समझ में आया कि नहीं आया? नोट कर लो, स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। समझ में आया यहाँ तक? यहाँ तक समझ में आया हो तो आगे बढ़े। एक इसके बाद 2-4 क्वेश्चन मतलब बढ़िया बस क्लियर कर लेंगे इसको, क्वांटीकरण सिद्धांत, उसके आधार पर जितने प्रश्न हैं सभी को हम क्लियर करते चलेंगे साथ ही साथ। ठीक है, तो अगला क्वेश्चन देखिए, स्क्रीनशॉट ले लो। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम। अगला क्वेश्चन है आपका, लिखो, हम बोले साथ ही साथ लिखो, हम भी साथ साथ
देखो, क्या किसी पदार्थ में, क्या किसी पदार्थ में, क्या किसी पदार्थ में 2.2 गुणा 10⁻⁻19 कूलम आवेश, क्या किसी पदार्थ में 2.2 गुणा 10⁻⁻19 कूलम आवेश हो सकता है? हो सकता है। तो प्रूव करके देख लेते हैं हम कि इतना आवेश किसी पदार्थ में हो सकता है या नहीं हो सकता। पहले दिया है उसे लिख देंगे, ठीक है। तो देखो क्या दिया है, हल दिया है, हमारे पास क्या दिया है, कूलम आवेश। मात्रक से ही समझ गए, कूलम किसका मात्रक होता है, आवेश का, यानी Q का मान दिया है हमको। तो Q का मान लिखेंगे, Q बराबर 2.2 इंटू 10⁻⁻90 कूलम, ठीक है। इसके बाद E का मान हम जानते हैं 1.6 गुणा 10⁻⁻19 कूलम, ठीक है। अब ज्ञात क्या करना है हमें कि कोई पदार्थ उसमें इतने इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं या नहीं हो सकते। तो लगा दो फॉर्मूला, Q बराबर N। देखो हमारे पास Q दिया है, E दिया है, ज्ञात क्या करना है हमें, N का मान, यानी पदार्थ में इलेक्ट्रॉनों की संख्या ज्ञात करना है। तो यहां से हम N निकाल लेते हैं, N निकालेंगे, N E है वो N के किसमें, गुणांक में, गुणांक कहा जाता है हमेशा बटे में। तो Q के बटे में क्या आ जाएगा, E, ठीक है। N बराबर Q का मान कितना है अपने पास, 2.2 गुणा 10⁻⁻19 बटे E का मान कितना है, 1.6 गुणा 10⁻⁻19, ठीक है। देखो अब आगे देखते हैं, 10⁻⁻19 से 10⁻⁻19 कट गया। अब बच्चा क्या, 2.2 बटे 1.6, दशमलव से दशमलव कट जाएगा। N बराबर कितना बचेगा, 22/16, कितना बचेगा, 22/16। दो से कट रही है दोनों संख्याएं, 2 एकम 2, 2 एकम 2 और 2 8 16 होता है। कितना आ गया, 11/8, कितना आ गया, 11/8। अब 8 का भाग दे दो इसमें, 8 का भाग देंगे तो कितना आ जाएगा, 8 एकम 8 दशमलव 3 बचेगा, 8 3 24, 6 बचेगा, 8 3 24 6 बचेगा। तो 0 बढ़ाएंगे 7 हो जाएगा, 8 7 56, 4 बचेगा, 8 5 40। ये हो गया आपका आंसर। कितने, एक चालक पर कितने इलेक्ट्रॉन बता रहा है, 1.375। हम जानते हैं कि इतने इलेक्ट्रॉन असंभव है। कि पूछो सर कि क्यों असंभव है, हम बताएंगे क्यों असंभव है। कि अब मैंने अभी पढ़ा था आवेश के क्वांटीकरण सिद्धांत में कि जो निश्चित न्यूनतम आवेश होता है वो कैसा रहता है, हमेशा पूर्ण गुणज में रहता है। हमने बताया था n का मान ना तो 1/2 में रहेगा, ना 3/2 में, ना 1.5 या 2.6, कुछ भी नहीं रहेगा। हमने क्या बताया, हमेशा पूर्ण गुणज में ही रहेगा। तो हम कह सकते हैं अतः इतने इलेक्ट्रॉन असंभव हैं क्योंकि इलेक्ट्रॉनों का रूपांतरण हमेशा पूर्ण गुणज में ही होता है। किसी पदार्थ में इतने इलेक्ट्रॉन नहीं हो सकते हैं। बोलो समझ में आया कि नहीं। क्योंकि निश्चित न्यूनतम मान कैसा रहता है, हमेशा पूर्ण गुणज में रहता है। जब हमारे पास पूर्ण गुणज में नहीं आ रहा है तो इतने इलेक्ट्रॉन असंभव है। बोलो कोई डाउट, इतने इलेक्ट्रॉन हो ही नहीं सकते एक चालक या पदार्थ में। हमेशा इलेक्ट्रॉनों का रूपांतरण किसमें होता है, पूर्ण गुणज में ही होता है। चलो नोट करें।
स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, जिससे हम आगे बढ़े। हो गया। चलो इसके बाद अगला क्वेश्चन देखेंगे हम। बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन है, प्यारे प्यारे से। वैसे हमें उम्मीद है कोई दिक्कत नहीं आ रही होगी। अगर कोई भी दिक्कत आ रही है तो कमेंट करके बता सकते हो हमको, हम आपकी सारी कमेंट पढ़ते हैं। अगर वैसे डाउट हो, ऐसे हम नहीं पढ़ा रहे हैं, तो हमारे टेलीग्राम पे हमारा चैनल है पीसी स्मार्ट क्लासेज के नाम से, उसमें जाके चैनल में जाके पीसी स्मार्ट क्लासेज डाउट नट को ज्वाइन कीजिए, वहाँ आपके डाउट नट क्लियर कराए जाए। ठीक है। इसके बाद एक बढ़िया सा क्वेश्चन है, एक कूलाम आवेश में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं। ये क्या प्यारा सा सवाल है, बढ़िया सा। एक कूलाम आवेश में, एक कूलाम आवेश में, एक कूलाम आवेश में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं। एक कूलाम आवेश में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं। एक कूलाम आवेश में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं। सीधा सीधा कह रहा है एक कूलाम आवेश, यानी Q बराबर एक कूलाम। समझ रहे हो, Q बराबर एक कूलाम। अब इलेक्ट्रॉन की संख्या ज्ञात करनी, यानी n का मान ज्ञात करना। हमारे पास आवेश दे दिया है और जरूरत E की है, तो E का मान हम जानते हैं 1.6 गुणा 10⁻⁻19 कूलाम। तो चलो देखें, सॉल्व करते हैं। दिया है, क्या दिया है, Q बराबर एक कूलाम। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। Q बराबर एक कूलाम, E का मान हम जानते हैं 1.6 गुणा 10⁻⁻19 कूलाम। फॉर्मूला भी जानते हैं हम, Q बराबर NA। क्या हमको n ज्ञात करना है, n को आगे ले आएंगे, E कहाँ पहुंच जाएगा, Q के बटे में। n बराबर Q का मान कितना है हमारे पास 1, E का मान कितना है 1.6 गुणा 10⁻⁻19। ठीक है। अब यहां से हम पॉइंट हटाते हैं तो कितनी जीरो बढ़ेंगे, 1। पॉइंट के बाद कितने अंक हैं, 1, तो 1 जीरो। 4 अंक होंगे, 4 जीरो। 5 अंक होंगे, 5 जीरो। इतना तो पढ़ के आए होगे 9th 10th में, जानते हो, इतना समझाने की जरूरत नहीं है। अगर 1 अंक है पॉइंट के बाद तो 1 जीरो, 2 अंक होंगे तो 2 जीरो। ठीक है। आगे देखो, n बराबर 10 इंटू, ये काय की घात है, 10 की घात -19। अगर माइनस वाली घात को ऊपर ले जाते हैं तो प्लस की हो जाती है, और प्लस वाली घात को ऊपर ले जाते हैं तो माइनस की हो जाती है। हम काय की माइनस वाली घात को ले जा रहे हैं तो काय की हो जाएगी प्लस की, 10⁻19। नीचे क्या बचेगा, 16। नीचे कितना बचेगा, 16। अब देखो n बराबर, यहाँ कितना है पहले से 10, एक 10 हम इसमें से निकाल लें, 10 की घात 19 में से एक 10 निकालें, यानी 10 को कितने बार रखेंगे हम गुणा में, 19 बार। एक 10 को निकाल लेंगे उसमें से तो कितना बचेगा, 10⁻18। एक 10 को निकाल के 10 से गुणा कर देंगे, कितना हो जाएगा, 100। यहाँ कितना बचेगा, 10⁻18 बटे, नीचे बटे में 16 का 16 का भाग देंगे 100 में तो कितना आ जाएगा, 6.25। n बराबर 6.25 गुणा 10⁻18, ये हो गया आपका आंसर। तो ध्यान रखना, ओटी में भी पूछ लेता है और कई बार एग्जाम में पूछा भी है कि एक कूलाम आवेश में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो हमने सिद्ध करके देखा, हम जानते हैं कि एक कूलाम आवेश में 6.25 गुणा 10⁻18 इतने इलेक्ट्रॉन होते हैं। बोलो समझ में आया कि नहीं आया, बोलो समझ में आया कि नहीं आया। एक कूलाम आवेश में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 6.25 गुणा 10⁻18। तो अगला क्वेश्चन देखें, स्क्रीनशॉट ले लिया हो तो चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं।
मजा आ रहा है कि नहीं आ रहा है? जैसे मजा आना चाहिए, क्योंकि फिजिक्स को हमें रटना नहीं है, 10th 9th नहीं है, तो छोटी मोटी सी किताब है तो वो रट ली जाती थी। इससे 12th कहते हैं बेटा। क्या कहते हैं? 12th सब्जेक्ट क्या कहते हैं? फिजिक्स। फिजिक्स को चाहे जितना रट लो आखिरकार आप भूल ही जाओगे, इसलिए सीखो। क्या करें? सीखो उसको। इसके बाद देखते हैं हम अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन देखें, नाविक नाविक 7N14 पर नाविक 7N14 पर आवेश की गणना कीजिए। आवेश की गणना कीजिए। क्या करना है हमें? आवेश ज्ञात करना है, यानी कि क्यू ज्ञात करना है हमको। तो देखते हैं 7N14 का मतलब है कि जो नाइट्रोजन है, नाइट्रोजन उसके नाविक में कितने प्रोटॉन है? 7। कितने प्रोटॉन है? 7। ठीक है। ई का मान जानते हैं हम, क्या होता है? 1.6 गुणा 10⁻⁻19 कूलम। आवेश की गणना करनी है तो लगा दो Q बराबर N। Q बराबर N का मान कितना है? 7। E का मान 1.6 गुणा 10⁻⁻19। 16 का 7 से गुणा करेंगे क्या हो जाएगा? 112। एक अंक पॉइंट है, एक अंक पॉइंट लगा दें, इंटू 10⁻⁻19। ठीक है। Q बराबर, अगर हम पॉइंट को यहाँ लाते हैं अच्छा दिखाने के लिए, तो 1.12 गुणा 10⁻⁻19 है। कितना है? -19। अब हम क्या करें कि पॉइंट यहां से वहीं आया जहां पर पहले पॉइंट था, पहले पॉइंट जहां था वहीं पर लाएं, तो ऐसा क्या करेंगे? इसमें सिंपल सी बात है, 10 का गुणा करेंगे। आपको बताएं 2.3 है, एक पहले दशमलव यहाँ था, ठीक है, क्या यहाँ था, अब यहाँ से हमने यहाँ लाया, यहाँ से कहाँ लाए हम? यहाँ। हमें दशमलव को यहाँ लाने के लिए क्या करना पड़ेगा? 10 का गुणा करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? 10 का गुणा करना पड़ेगा। ठीक है। 10 का गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा? 2310। और पॉइंट कहाँ आ जाएगा? 2 अंक, तो 2 वही की वही पॉइंट आ गया। इसी तरह हमने यहाँ वापस ले जाते हैं तो 10⁻+1 का गुणा करते हैं, और 10⁻+1 का गुणा करेंगे तो 10 कितनी रह जाएगी? -18। ये क्या हो गया? आपका आंसर हो गया। अगर अभी घात समझ में नहीं आई तो इसके बाद हम घातों को क्लियर करने जा रहे हैं। अगर घात इधर ले जाते हैं तो क्या करते हैं? इधर ले जाते हैं तो क्या करते हैं? जल्दी से स्क्रीनशॉट ले सकते हो। ले लिया? चलो हम पढ़ लेते हैं उसको ही, कि घात को इधर उधर ले जाते हैं तो क्या करते हैं हम? दाईं तरफ ले जाएंगे तो प्लस की घात का गुणा करेंगे या माइनस की घात का गुणा करेंगे। इनमें बड़ा कन्फ्यूजन रहता है, बहुत सारे बच्चों का देखा है मैंने, ऑफलाइन क्लास में भी बोलते हैं बच्चे के सर कन्फ्यूजन है, भूल जाते हैं, डाउट। चलो हम डाउट क्लियर कर लेते हैं इसको। नोट में हेडिंग करके पॉइंट नंबर 1 लिखना है। यदि दशमलव को हम बाईं तरफ ले जाएं, बाईं तरफ को छोड़ो, पहले दाईं तरफ देख लेते हैं। यदि दशमलव को दाईं तरफ, क्या दाईं तरफ ले जाते हैं, दाईं तरफ ले जाते हैं तो 10⁻⁻1 का गुणा करते हैं, तो 10⁻⁻1 का गुणा करते हैं। कितने का करते हैं? 10⁻⁻1 का गुणा। दूसरा पॉइंट लिखें, यदि दशमलव को
यदि दशमलव को बाईं तरफ ले जाते हैं, बाईं तरफ ले जाते हैं तो 10 की घात 1 का गुणा करते हैं, 10 की घात 1 का गुणा करते हैं। ठीक है, अगर दाईं तरफ ले जाएंगे तो 10 की घात -1 का गुणा, और बाईं तरफ ले जाएंगे तो 10 की घात +1 का गुणा। ठीक है, अब ये बताओ दाईं तरफ किधर होता है, बाईं तरफ किधर होता है? जिस तरफ राइट हैंड इधर के लिए जाएंगे, राइट हैंड की तरफ, वो होता है दाईं तरफ, और बाईं तरफ इधर लेफ्ट हैंड के लिए जाएंगे, लेफ्ट होता है बायां और राइट होता है दायां। राइट क्या होता है? दायां। तो हम दाईं तरफ ले जाते हैं तो 10 की घात -1 का गुणा करेंगे, और बाईं तरफ लाते हैं तो 10 की घात +1 का गुणा। ठीक है, जैसे हमने देखा 1.112.3। ठीक है, इस पे पहले से है 10 पे घात -2। अब हम किधर लाएंगे पॉइंट? बाईं तरफ ला रहे हैं। किधर ला रहे हैं? बाईं तरफ। यहां से पॉइंट को यहां लाए तो कितने का गुणा करेंगे? 10 का। अगर 2 अंक लाते हैं, यहां लाते हैं तो 10 की घात 2, 3 अंक लाते हैं तो 10 की घात 3, 1 अंक ला रहे हैं तो 10 का गुणा करेंगे तो यहाँ पॉइंट कितना है? 11.23 गुणा क्या रहेगा यहाँ? 10 की घात -1, 10 की घात -1। ठीक है, अब हमें इधर पॉइंट लाना है अपनी जगह पे, जहां था पहले पॉइंट लाना है। तो हम क्या करेंगे? 10 का भाग देंगे। 10 का भाग का मतलब है 10 की घात -1 का गुणा, क्योंकि किसी के भाग में 10 है, अगर इसको ऊपर ले जाते हैं तो क्या हो जाता है? 10 की घात -1। तो ये समझ में आ रहा है? दशमलव को दाईं तरफ ले जा रहे हैं, यानी इधर ले जा रहे हैं तो किसका गुणा कर रहे हैं हम? 10 की घात -1 का। और बाईं तरफ ला रहे हैं इधर, इधर हम पहले कितने बाईं तरफ लाए तो किसका गुणा करा हमने? प्लस की घात का। एक ध्यान रखना बात, ऐसा नहीं है कि हमेशा 10 की घात -1 +1 का ही गुणा करें। अगर आप 2 अंक ले जा रहे हैं तो 2 घात का करेंगे, दाईं तरफ ले जा रहे हैं तो -2 लगाएंगे, और बाईं तरफ ला रहे हैं तो प्लस के 2 लगाएंगे। 3 अंक ले जा रहे हैं तो 3, 4 अंक ले जा रहे हैं तो 3। पर ये तो हमने याद करने के लिए तरीका बताया है। अगर दाईं तरफ ले जाते हैं तो 10 की घात -1 का गुणा करते हैं, और बाईं तरफ ले जाते हैं यानी इधर लाते हैं तो 10 की घात +1 का गुणा करते हैं। बताओ क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? अब तो क्लियर होना चाहिए। क्लियर हो गया हो तो हम आगे बढ़ सकते हैं। एक लास्ट क्वेश्चन है इस लेक्चर का, इसके बाद अगला लेक्चर अगले दिन होगा, वो तो आप जानते ही हो। अगला लेक्चर कब होगा? अगले दिन होगा। इस लेक्चर का लास्ट क्वेश्चन बचा है, उसको और हम कर लेते हैं, देख लेते हैं। क्वेश्चन है आपका, क्वेश्चन क्या है? एक चालक पर 14.4 गुणा 10 पे घात -19 कूलम। एक चालक पर 14.4 गुणा 10 पे घात -19 कूलम धनावेश है। इस चालक पर कितने इलेक्ट्रॉनों की अधिकता या कमी है? पूछ रहा है कि इलेक्ट्रॉनों की कितनी अधिकता है और कितनी कमी है। धनावेश है, धनावेश है। आगे कह रहा है इस चालक पर कितने इलेक्ट्रॉनों, इस चालक पर कितने इलेक्ट्रॉनों की अधिकता या कमी है। तो क्वेश्चन से ही पता चल रहा हो अभी आपको कि अधिकता हो रही है या कम हो रही है।
देखो, धनावेश 14.4 गुणा 10 पे 14.4 गुणा 10 पे घात -19 कूलम का क्या है धनावेश, किसी चालक मान लो, वस्तु मान लो। और आपको पता है धनावेश कब आता है, इससे पहले वाले लेक्चर में अच्छी तरह बताया है कि धनावेश कब आता है, ऋणावेश कब आता है। धनावेश जब आता है जब वस्तु से हम इलेक्ट्रॉन निकालते हैं, जब वस्तु से हम इलेक्ट्रॉन निकालते हैं। तो आपको पता, जब इलेक्ट्रॉन निकालेंगे तो क्या होगी, इलेक्ट्रॉनों की कमी होगी। अभी यहां से पता चल गया कि क्या हो रहा है, इलेक्ट्रॉनों की कमी हो रही है। तो हम सॉल्व कर लेते हैं, सॉल्व कर भी इतना तो पता चल गया हमें कि इलेक्ट्रॉनों की कमी हो रही है, लेकिन ये नहीं पता हमको कि कितने इलेक्ट्रॉनों की कमी है। ये तो सॉल्व करके ही पता चलेगा। तो हल दिया है, क्या दिया है, आवेश दिया है। Q बराबर कितना आवेश दिया है, 14.4 गुणा 10 पे घात -19 कूलम। ठीक है, ई का मान कितना होता है, 1.6 गुणा 10 पे घात -19 कूलम। ज्ञात क्या करना है हमको, इलेक्ट्रॉनों की संख्या ज्ञात करनी है, यानी n का मान ज्ञात करना है। सूत्र क्या होता है, Q बराबर एन ई, n ज्ञात करना है, n बराबर Q के बटे में आ जाएगा, ये गुणांक में तो बटे में जाएगा, हम n निकाल रहे हैं। n बराबर Q का मान कितना है, 14.4 गुणा 10 पे घात -19। ई का मान कितना है, 1.6 गुणा 10 पे घात -19। 10 पे घात -19 से 10 पे घात -19 कट गया, पॉइंट से पॉइंट कट गया। n बराबर ऊपर कितना बचा, 144, नीचे कितना 16, 16 नंबे कितने होते हैं 144, n बराबर 9। तो यहां से हमें पता चलता है कि जो चालक है उस पर कितने इलेक्ट्रॉनों की कमी है। तो हम नीचे एक लाइन लिख सकते हैं अच्छी सी, अतः इस चालक पर 9 इलेक्ट्रॉनों की कमी है। जब किसी वस्तु पर, चालक पर धनावेश आ रहा है, तो धनावेश कब आता है, वास्तव में पता है आपको धनावेश कब आता है, जब उसमें इलेक्ट्रॉनों की कमी हो। तो हमें यहां से पता चल गया कि अतः इस चालक पर 9 इलेक्ट्रॉनों की क्या है, कमी। 9 इलेक्ट्रॉनों की क्या है, कमी। ये लेक्चर हो गया खत्म। इसके बाद देखेंगे हम नेक्स्ट टॉपिक, नेक्स्ट लेक्चर। अभी तक हमारे चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लो, जिससे हमारी लेटेस्ट वीडियो के आने वाला नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच जाए। और आपको पीडीएफ नोट्स असाइनमेंट जो भी चाहिए, आपको टेलीग्राम पर जाना है, वहाँ सर्च करना है पीसी स्मार्ट क्लासेज, हमारा ही चैनल है, उसको सब्सक्राइब कर देना है। और वहाँ पर आपको चैप्टर वाइज पीडीएफ मिल जाएंगे। थैंक यू, बाय।